सुप्रभात छात्रों। कल हम घनानंद के बारे में देख रहे थे। तो घनानंद जो है, घनानंद रीतिकाल के प्रेमाख्यान काव्य लिखने वाले हैं। तो उन्होंने राधा कृष्ण की तरह नहीं, सिर्फ कृष्ण को उन्होंने सुजान के रूप में देखा। और ये उनका जो है विरह काव्य है। विरह काव्य लिखने वाले ये सुजान है, वे अंतिम क्षण तक वे सुजान को याद करते रहे। सुजान को वे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन सुजान उनके साथ लोग लाज हो या रीति परंपरा हो, उसी के अनुसार वह उनके साथ चलने को राजी नहीं होती है। और अकेले ही घनानंद वहीं से निकल जाते हैं। वहीं से निकलने के बाद वे सीधे वृंदावन पहुंच जाते हैं। और वृंदावन जाने के बाद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होते हैं और श्री कृष्ण की भक्ति करते रहते हैं और कवित्व या काव्य लिखते रहते हैं। ऐसा उनका जीवन का प्रवास है। एक वे मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मुंशी रहने वाले के जीवन में इसी तरह की स्थिति आ गई कि उन्हें अपना स्थान छोड़कर कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर होना पड़ा है। वे प्रेम के बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं। तो ये जो पहले कवित्व जो है, कवित्व में उनकी जो पीर है, पीर के बारे में चर्चा की है कि उनकी जो नायिका है, नायिका दिन रात वह अपने प्रियतम का ध्यान लगाती है या प्रियतम को निहारती रहती है। इस पद में प्रेम की पीर का वर्णन कर दिया है। पद में अनुरागवती नायिका दिन और रात किस प्रकार विरह में पड़ी रहती है, इसका वर्णन कर दिया है। सुबह से शाम तक वह प्रियतम की राह देखते देखते थकती नहीं है। अनुरागवती ऐसा कहा है उन्होंने। अनुरागवती उनकी प्रेयसी जो है सुजान, उसके बारे में जीवन के अंतिम सांस तक वे सुजान को भूलते नहीं है। तो ऐसे ये प्रेम के कवि माने गए हैं। उसकी जो दूसरा कविता है वह है मोहन अनूप रूप सुंदर सुजान जू को ताही चाही मनमोही दशा महामोह की। यह सुजान का वर्णन कर दिया। वो कहते हैं इस कवित्व में प्रेमिका कह रही है कि मेरे प्रियतम का रूप अनूप है, उस रूप को किसी की उपमा नहीं दी जा सकती है। उसका मोहन जो है, मोहन श्री कृष्ण का सौंदर्य जो है मोहक है। कहाँ से भी कैसे भी हम देखे श्री कृष्ण के प्रति हम आकर्षित ही हो जाते हैं। तो वो कहती है कि प्रियतमा हम उनका प्रिय का सौंदर्य जो है वह इतना सुंदर है कि उसे किसी दूसरी की उपमा नहीं दी जाती है। वह महामोह की दशा वह एक अवर्णनीय है, एक अवर्णनीय छवि उनके मन में बैठी हुई है। अनो की हिलग दियो बिछरे तो मिले चाहे, मिले हूँ मैं मारो जारो खरग बिछोह की। यहाँ वो देखती है कि वियोग में भी दुख और मिलन में भी संयोग की आशंका का दुख मिलता है। जैसे हम देखते हैं वियोग के बाद संयोग श्रृंगार आ ही जाता है। दुख के बाद सुख, सुख के बाद सुख, यह जो है यह चलता ही रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, उसी तरह विरह के बाद सुख आता ही रहता है। बिछोह की मिले मैं मारो जारो खरग बिछोह की। जैसे हम देखते हैं संसारिक जीवन में संयोग के बाद वियोग आता है। तो यह आध्यात्मिक क्षेत्र में हम देखते हैं तो वियोग के बाद संयोग आ जाता है। तो लेकिन सांसारिक सुख में थोड़ी अलग पद्धति है। संयोग के बाद वियोग प्राप्त होता है। लेकिन यह नायिका कहती है कि हमें विरह के बाद सुख मिला तो भी अच्छा है, लेकिन यहाँ घनानंद के जीवन में विरह ही विरह भरा है।
कैसे धरो धीर बीर, अति हो समाधि पीर, जतन ही रोग याही, नीके करी टोह के। यानी कैसे धीर धरे, यानी जैसे हम देखते हैं कि यानी विरह सहने की भी एक सीमा होती है, तो कितना धीर धरे, यानी उसके लिए भी कोई एक, नहीं तो क्या हो जाता है, विरह में वह व्यक्ति पागल ही बन जाता है। कैसे धरो धीर बीर, कहती है कि कैसे धरे, कितने समय तक धीर धरे, अति हो समाधि पीर, जतन ही रोग याही, नीके करी टोह की। अपने प्रियतम के टोह के लिए यानी उसकी खोज के लिए यानी उनकी आंखें तरसती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे यानी बाद में यानी रो रो कर उनकी आंखें निस्तेज हो जाती है, तो आंखों से आंसू भी निकलना यानी नामुमकिन हो जाता है। आंखें से आंसू निकलते ही नहीं है, यानी जैसे हम कहते हैं कि वह हृदय जो है उस व्यक्ति का पत्थर दिल बन जाता है, इतना वह यानी उसमें व्याकुल हो जाता है। देखे अनदेखे तही अटक्यो, आनंद घन ऐसी गति कहो, कहा चुंबक और लोह की। यानी यहाँ यानी लोह और चुंबक एक आध्यात्मिक नहीं तो सांसारिक जीवन का उदाहरण उन्होंने दिया है। तुम कहाँ भी हो लेकिन सुखी रहे, यह कामना जो है शुद्ध प्रेम की कामना है। लेकिन यहाँ उन्होंने लोह और चुंबक की यानी चुंबक का उदाहरण दिया है, और वे कहते हैं यह प्रीति कैसी है, लोह और चुंबक की है। लोह के पास हम चुंबक ले जाते हैं तो झट से वो एक दूसरे को मिल जाते हैं। तो यहाँ जैसे हम कहते हैं आकाश और धरती का संबंध या चुंबक और लोह का संबंध, उसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह यानी ये प्रेयसी जो है, ये अनुरागवती जो है, अपने प्रिय के बारे में सोचती रहती है कि यानी हमारा प्रेम कैसा है, तो हमारा प्रेम यानी लोह और चुंबक की तरह है। तो यानी वो कभी भी यानी प्रेम के लिए सभी बातें यानी वास्तव में बताने की आवश्यकता, प्रेम बताने की चीज नहीं है, वो कृति से साध्य होता है। तो लेकिन जैसे हम देखते हैं कई जो अंतर्मुखी व्यक्ति और बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं, तो अंतर्मुखी व्यक्ति वो बोलता नहीं, व्यक्त नहीं करता, लेकिन कृति से दिखाई देता है। लेकिन बहिर्मुखी व्यक्ति जो है वो ढिंडोरा पीटता रहता है, तो उसके पेट में कुछ रहता नहीं है। तो ऐसे जो है यह जो है उनका प्रेम, यह अच्युत कोटि का प्रेम है, वह यानी क्या है, अंतर्मुखी व्यक्ति का प्रेम है। तो वो कहती है कि यानी हमारा प्रेम कैसा है, लोह और चुंबक का जो रिश्ता है उसी तरह हमारा प्रेम है। अति सुदो स्नेह को मार्ग जहाँ नेकु सयापन बाका नहीं, जहाँ तहाँ साचे चले निज अपनाओ, झटके कपटी सो जे निसाक नहीं। घनानंद पारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरों आक नहीं, तुम कौन धो पाटी पड़े हो कहो, मन लेहू पे देखू छटाक नहीं। यानी यहाँ जैसे हम देखते हैं इस कवित्व में घनानंद ने चिर विरहनी के रूप में अपने हृदय के सीधे सरल और सच्चे प्रेम मार्ग और प्रियतम सुजान के कुटिल व्यवहार पर उपालंब किया है। यानी वह प्रेम का मार्ग जो है यानी घनानंद उनकी प्रेयसी जो है सुजान को वे चलने के लिए कहते हैं, लेकिन सुजान उनके साथ नहीं आई, इसी कारण वे दुखी हो गए हैं। और वे कहते हैं कि यानी यह प्रेम का मार्ग जो है इतना सफल नहीं है जैसे हम चल सके। वे कहते हैं अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेको सयापन बाका नहीं। यानी सयापन यानी समझदारपना, यानी यह तो यानी प्रेम का मार्ग सीधा नहीं है।
लेकिन क्या है, हम समझदारी से चलते हैं तो उस समस्या का समाधान भी हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन यहाँ यानी उनकी जो प्रेयसी है तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी है। जहाँ सांचे चले तजी अपनावो, झटके कपटी जे निशांक नहीं है। यानी जैसे यानी एकाध प्रसंग को हम देख कर मुंह से एकाध उच्चार निकल जाता है, उसी तरह यानी सुजान को देखकर उन्होंने कविता लिखी। तो यानी ये उसकी क्या है, यानी स्फूर्ति स्थान है। उस स्फूर्ति स्थान को वे चलने के लिए कहते हैं, उनसे उन्होंने प्रेम किया। लेकिन वे कहते हैं यानी जहाँ तहाँ साचे चले तजी अपना पौ, झटके कपटी जे निशंक नहीं। यानी झट से उन्होंने इनकार कर दिया। यानी ये तो प्रेम एक तरफा नहीं था, फिर भी उन्होंने इनकार कर लिया। तो यह निशंक नहीं, कपटी यानी मन में कपट रखकर अगर कोई प्रेम करता है तो वह सच्चा प्रेम नहीं होता है। अगर प्रेमी पर कोई आपत्ति आ जाती है तो उसके साथ खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन वह उसके साथ खड़ी नहीं रही सुजान। इसी कारण उन्होंने यहाँ उपालंब दिया है, उसे कोसा है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। घन आनंद, वे कहते हैं घन आनंद यानी उसके नाम में ही आनंद है। घन यानी आकाश, जिसे कोई बंधन नहीं है, जिसका कोई क्षितिज नहीं है, ऐसे घनानंद है। प्यारे सुजान सुनो, उसे वह यानी सुजान को कहते हैं प्यारे सुनो क्या, यहाँ एक तो दूसरो आंक नहीं। यानी यहाँ एक और दूसरे जगह दूसरी बात नहीं है। घनानंद तेरे ही है, दूसरे किसी के नहीं है। तुम कौन घो पार्टी पढ़े हो कहूं, तुम कौन सी पाठशाला में जाकर पढ़ी हो। यानी प्रेम की पाठशाला जो है वह अलग है। तुम कौन सी पाठशाला में जाकर पढ़ी हो। यानी मन लेहू पैदेहू छटाक नहीं। यानी मैंने तो आपको प्रेम दिया था, मेरा दिल आपको मैंने दिया था। तो जैसे हम बाजार से कोई चीज खरीद कर लाते हैं छटाक देकर, कोई पैसे देकर हम उसे खरीद लेते हैं, तो उसी तरह तो नहीं कि इन्हें आपने मेरे दिल को ऐसे एक क्षण में उसे अस्वीकार कर दिया है। तो से यानी जैसे हम देखते हैं गोपियों का उपालंब और यहाँ उनका जो घनानंद का उपालंब जो है वह अलग प्रकार का है। यहाँ वे यानी कभी यानी उसे धिक्कारते नहीं है, तो उसे वे कहते हैं ये मार्ग जो है प्रेम का वो सीधा नहीं है, उसमें बहुत सारे कांटे हैं, उसको भेद कर हमें चलना चाहिए और इसके लिए आपका साथ होना अनिवार्य था। लेकिन आप ऐसी कौन सी पाठशाला में पढ़कर आई हो जहां तुमने क्या कर दिया, मुझे छोड़ दिया। कौन सी पाठशाला में पढ़कर आई हो, तुम कौन धो पाटी पड़ी हो कहो, मन लेहू पै देहू छटाक नहीं। यानी घन आनंद वे कहते हैं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो वे कहते हैं। यानी प्यारे कहते हैं, यानी वे उपालंब देते हुए भी वो उसे भूलते नहीं है। तो इतना प्रेम उन्होंने उससे कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया। तो यहाँ यानी जो घनानंद जो है उनके काव्य में, इन्हें पूरे काव्य में हम देखते हैं तो विरह की पीड़ा इसमें दिखाई देती है। विरह की पीड़ा ही उन्हें यानी सुजान ही उन्हें काव्य लिखने के लिए प्रेरित कर देती है, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि वो अगर उसे विछोह नहीं कर देती, वो उसे दुख नहीं देती, तो वह नहीं हो सकता। जैसे हम देखते हैं तुलसीदास जी जो है, तुलसीदास जी भी यानी अपने पत्नी के प्रति बहुत आसक्त थे। शादी के बाद उसे वह अपने पीहर तक नहीं जाने देते थे। और एक बार यानी शादी के बाद उन्होंने रत्नावली को पीहर नहीं भेजा था, और रत्नावली चाहती थी पीहर चले जाए, अपने ससुराल के सुख दुख जो कुछ हो वह अपने मायके वाली जो सहेलियां हैं, माता पिता है, उनको बता दो।
लेकिन वे उसे जाने ही नहीं देते हैं। इसी कारण वह दुखी होती है, क्योंकि उसका दुख भी उसी तरह है। यानी तुलसीदास जी भी यानी बचपन से अकेले थे, यानी जिनका मूल नक्षत्र पर जन्म होने के कारण उनके माता पिता ने उसे त्याग दिया था। बाबा नरहरि दास ने उनकी शिक्षा दीक्षा कर दी और एक दासी के हाथ से उनका पालन पोषण हो गया। बचपन में ही उन्होंने बहुत थपेड़े समाज के सहने थे, क्योंकि मूल नक्षत्र बहुत बुरा मानते हैं लोग, और इसी कारण बाबा नरहरि ने उसकी शिक्षा दीक्षा कर दी। और जब युवा हो जाते तब उनका विवाह रत्नावली के साथ हो जाता है। तो यानी उसे परिवार का सुख नहीं मिला था, परिवार का अपनापन नहीं मिला था। इसी कारण वे रत्नावली से इतने आसक्त थे कि उसे वे मायके नहीं भेजते थे। एक बार ऐसे ने कई बार उनके भाई रत्नावली के उसे लेने के लिए आ गए थे, लेकिन उन्होंने उसे ससुराल नहीं, मायके नहीं भेजा था। और एक बार ऐसा हो जाता है, तुलसीदास के काम की वजह से गांव शहर चले गए थे। उसी समय रत्नावली के भाई आते हैं और उसी समय वो कहते हैं, जीजा जी होते तो तुम्हें भेजते नहीं, अब तो जीजा जी नहीं है, तुम चलो, माँ पिताजी सभी लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। तो वो कहती है चलो, और वह अपने पति के साथ चली जाती है, अब सॉरी भाई के साथ मायके चली जाती है। और जब तुलसीदास वापस आ जाते हैं तो घर का दरवाजा बंद दिखाई देता है, तो वह समझ जाते हैं कि रत्नावली मायके चली गई है, और वे सीधे यानी ससुराल पहुंच जाते हैं। और उसी समय का वातावरण जो है वो बारिश का मौसम था, और यह बारिश इतनी बह रही थी कि यानी सभी जगह देखे तो पानी ही पानी, नदी में बाढ़ आई हुई थी। लेकिन ये जो उनके प्रति इतने आसक्त थे, एक रात भी वे अकेले गुजार नहीं सकते थे। वो नदी किनारे जाकर बैठते हैं, नदी कैसे पार करे। और उसी समय यानी जैसे हम शव को उठाने के लिए यानी बाम्बू की तिरडी जो से कहते हैं, वो उन्हें दिखाई देती। उन्हें लगता है कि यहाँ के लोगों ने यानी नदी को पार करने के लिए यह व्यवस्था कर दी है, और उस पर बैठकर वह नदी पार कर देते हैं और घर पहुंच जाते हैं। और उसी समय घर पहुंचने थे तो फिर उन्हें याद आ जाता है, बिना बुलाए हम आ गए हैं, ऐसे हमें नहीं जाना चाहिए। फिर वह इधर उधर देखते हैं कैसे ऊपर चला जाए। और फिर यानी उन्हें लगता है यानी एक रस्सी यानी रत्नावली के घर के बाहर यानी 2 मंजिली उनका मकान था और ऊपर से दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि यानी शायद रत्नावली भी मुझसे इतना प्रेम करती है, मैं आ जाऊंगा, इसीलिए उन्होंने रस्सी नीचे छोड़ दी है। और उस रस्सी को पकड़ लेते हैं और ऊपर चले जाते हैं। और ऊपर चले जाते हैं उसी समय यानी जिस कमरे में वो पहुंच जाते हैं उस कमरे में रत्नावली थी। तो रत्नावली अचंभित हो जाती है, अरे ये कैसे, आप ऊपर कैसे आ गए। तो वो कहते हैं कि मैं जितना तुमसे प्रेम करता हूँ तो तुम भी मुझसे उतनी ही प्रेम करती हूँ, तो आप मेरी राह देख रही है, इसीलिए यानी मुझे ऊपर आने के लिए आपने रस्सी नीचे छोड़ी है। तो कहती है कि मैंने रस्सी नहीं छोड़ी है। तो कहते हैं तुम झूठ बोल रही हो, देखो। दोनों जाकर देखते हैं तो यानी बहुत लंबा सांप लटकता हुआ दिखाई देता है। शायद ये कल्पना है या क्या पता नहीं है, लेकिन उसके प्रति होने वाला प्रेम जो है वह यानी वो प्रेम उसे यानी तुलसीदास को अंधा बना देता है। उसी समय यानी रत्नावली को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो क्रोधित हो जाती है और वो कहती है, यह जो मेरा देह है अस्थि चर्ममय देह ऐसी, अगर ऐसी प्रीति प्रभु रामचंद्र जी के प्रति लगा देते तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाता। तो उन्हें तो इसी तरह जब रत्नावली कहती है तो वह इतने आनंदित थे, वो शून्य हो जाते हैं, पूरे के पूरे शून्य हो जाते हैं। सोचते हैं मेरे आने का क्या लक्ष्य था, मैं क्या से क्या बन गया। और फिर वे शांत हो जाते हैं
और सुबह उठते ही वे सीधे काशी का रास्ता ढूंढ लेते हैं और संसार को त्याग देते हैं और फिर वही काशी में जाकर यानी तुलसीदास जी यानी रामचरितमानस लिखते हैं। तो यानी किसी का धिक्कार जो है तो किसी के साहित्य की प्रेरणा का कारण बन जाता है। यानी रत्नावली उसे बहुत विनती करती है, वो कहती है कि मेरे कहने का ऐसा उद्देश्य नहीं था। तो वो कहते हैं कि एक बार मुंह से निकला हुआ लफ्ज और तीर से निकला हुआ बाण हम वापस नहीं ला सकते हैं। तुम्हारे दिल में जो था तुमने बोल दिया, तो वो उसे शुक्रिया अदा कर देते हैं और कहते हैं कि अब हमारा रास्ता अलग अलग हो गया है। तो ऐसे जो है तो यहाँ यानी रत्नावली के फटकार के कारण इतने बड़े साहित्यिक बन गए और यहाँ यानी सुजान के उनके साथ न जाने के कारण यानी घनानंद एक बड़े कवि बन गए हैं। तो रीति काल के क्यों न हो, लेकिन क्या है इस काल के वे एक अच्छे कविता लिखने वाले कवि बन गए हैं। तो ऐसे किसी की प्रेरणा, किसी का धिक्कार, किसी का न होना यानी किसी के लिए क्या एक प्रेरणा बन जाते हैं। तो यानी यह घनानंद जो है यानी उनकी जो सुजान प्रेयसी है, इसी की वजह से उनके विरह में उन्होंने काव्य लिखना प्रारंभ कर दिया और वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होकर वे कृष्ण की भक्ति करने लगे। धन्यवाद। यहाँ हम रुक लेंगे और अगले लेक्चर में अगले जो कवि है रहीम के बारे में हम देख लेंगे।